हाउ टू प्रोटेक्ट माई मेल लीड चैप्टर 2 की शुरुआत में हम देखते हैं नॉवेल के पन्ने वापस से पलट जाते हैं और उस तलवार ने इरिस को एक मौका दे दिया था कि वो अपने मेल लीड को बचा सकती है और उसकी किस्मत बदल सकती है। अचानक से इरिस की आंखें खुलती है। इरिस अपने आप को बिस्तर में पाती है। इरिस बहुत डर चुकी थी। ब्लैंकेट के अंदर इरिस के हाथों में वो तलवार होती है। इरिस सोचती है ये तलवार मेरे पास क्या कर रही है। उसे याद आता है मैंने तलवार से विश मांगी थी और किस्मत बदलने का मौका मांगा था और मैं टाइम में वापस आ गई हूँ। पर मैं कहाँ हूँ? वो अपने चारों तरफ देखती है। उसे याद आता है जो वैलेंटाइन हाउस में उसका कमरा था वो उसमें है। इरिस कहती है मगर ये कमरा तो मेरी शादी के बाद बंद कर दिया गया था। वो तलवार की तरफ देखते हुए सोचती है ऐसा लगता है मैं टाइम में वापस आ चुकी हूँ और उस वक्त मैं पहुँच गई हूँ जब मेरी कैड्रिक के साथ शादी नहीं हुई थी। तभी वो अपने हाथों को देखती है। उसकी शादी की रिंग भी गायब थी। इरिस सोचती है क्या ये वाकई सच है? क्या सच में इस तलवार ने मेरी वो विश को पूरी कर दिया है? उसे याद आता है ये तलवार एम्परर को दी गई थी और एम्परर को गॉड के मैसेंजर के तौर पर घोषित कर दिया गया था और ये तलवार एम्परर के लिए बहुत खास और बहुत इम्पोर्टेंट है। इसी तलवार से उन्हें जाना जाता था कि वो एक सच्चे एम्परर हैं और ये तलवार उन्हीं लोगों की विश पूरी करती थी जो इस विश के हकदार होते थे। मगर मैं तो एक ऐसी कैरेक्टर थी जिसका नॉवेल में कभी भी मेंशन नहीं किया गया था। एम्परर के ऑर्डर के वजह से उसने वैलेंटाइन हाउस की एक लेडी से शादी कर ली थी और वो थी इरिस। नॉवेल में तो इरिस का नाम भी नहीं बताया गया था। उसे बस वैलेंटाइन हाउस की एक दुल्हन कहा गया था। जब उसका कहीं भी जिक्र नहीं हुआ था तो इस तलवार ने उसकी विश क्यों पूरी की? इरिस यही सब सोच रही होती है। उसे लगता है क्या ये एक पनिशमेंट है या फिर मेरे लिए एक लास्ट चांस है जो मुझे दिया गया है। इरिस बैठ जाती है। वो सोचती है मुझे स्टोरी की ओरिजिनल एंडिंग को वापस लाना होगा। उसने तलवार को अपने पास ही रखा होता है। वो कहती है मुझे कैड्रिक को जिंदा रखना होगा और वो एम्परर बनना चाहिए जैसे नॉवेल में लिखा हुआ था। इरिस अपने कमरे में चलते हुए सोचती है मगर चीजें खराब कहाँ से होना शुरू हुई थी। वो उस तलवार को रख देती है और सोचती है जिस वक्त ये तलवार आई थी चीजें तब से ही बिगड़ने लगी थी। नॉवेल में कैड्रिक को ये तलवार दी गई थी और वो एम्परर बन चुका था। जो नकली एम्परर था वो इस होली तलवार को लेने के काबिल नहीं था मगर पता नहीं कुछ रीजन की वजह से ये तलवार पहले ही आ गई। नॉवेल में जब लिखा था उसके बहुत वक्त पहले और ये तलवार लंबी नहीं है, ये तो बहुत छोटी है नॉवेल की तलवार के हिसाब से, एक खंजर की तरह। जो एम्परर थे उन्हें ये बात बर्दाश्त नहीं हुई थी कि कैड्रिक एक सच्चा एम्परर है और उन्होंने इस होली तलवार के प्रकट होने को एक हादसा बता दिया। इरिस उस तलवार को अपने हाथ में लेती है। वो सोचती है जो हो चुका है अगर मुझे उसे रोकना है तो इस तलवार को एक लंबी तलवार बनना होगा और तब से मैं चीजें बदलना शुरू कर सकती हूँ। मुझे ढूंढना होगा कि मैं इस खंजर को वापस से एक लेजेंडरी तलवार में कैसे बदल सकती हूँ और मैं इस बार कैड्रिक को बचा लूंगी। फिर इरिस सोचती है मगर मैं इस तलवार को कहाँ छुपाऊं? वो जगह ढूंढ रही होती है। वो सोचती है मैं इस तलवार को मेरे पैरों में छुपा लेती हूँ और किसी चीज से उसे बांध लूंगी। पर तभी अचानक वो तलवार छोटी होकर एक हीरे में बदल जाती है जो इरिस के हाथ में आ जाता है। इरिस सोचती है ये तलवार एक ज्वेलरी में बदल गई। क्या इस तलवार ने मेरा दिमाग पढ़ लिया और ये अपने आप बदल गई? इस तलवार में तो बहुत पावर्स हैं मगर मुझे ऐसा कुछ याद नहीं कि मैंने नॉवेल में पढ़ी हूँ। वो नॉवेल देखती है और कहती है मैं सही थी, मेरे पास ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है इस तलवार के बारे में। मगर कैड्रिक को इस तलवार के बारे में कैसे पता लगा होगा? तभी उसे याद आता है वो लाइब्रेरी जो कि सीक्रेट है और पैलेस में है। वहाँ पर 2 बुक्स थी जिनमें ये होली तलवार के बारे में इंफॉर्मेशन है। इरिस उस हीरे को निकालकर एक चेन में रख लेती है और उसे अपने गले में पहन लेती है और कहती है चलो एक प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई कि ये तलवार एक हीरा बन गई और मैं इसे अपने पास आराम से रख सकती हूँ।
अब बस मुझे उस खुफिया लाइब्रेरी में जाने का तरीका ढूंढना होगा, मगर उस लिए मुझे अपनी फैमिली की रिंग लगेगी जिसके जरिए मैं उस खुफिया लाइब्रेरी में जा सकती हूँ, मगर मेरे फादर और मेरा भाई मुझे कभी भी वो नहीं देंगे। इरिस सोचती है क्या कोई और तरीका है वहाँ जाने का। तभी अचानक किसी के आने की आवाज आती है। वो लिलियान होती है। लिलियान इरिस को आवाज देती है। लिलियान वैलेंटाइन फैमिली की दूसरी बेटी थी। लिलियान कहती है, तुम अब तक यहाँ ऊपर क्या कर रही हो। इरिस उसे देखती है और कुछ सोचकर स्माइल करती है। इरिस मन में कहती है तो ये मेरी मदद करेगी वहाँ जाने के लिए। लिलियान कहती है, मैं तुम्हें कब से ढूंढ रही हूँ, मैं चाहती हूँ तुम मेरे लिए एक चीज करो। लिली उसका हाथ पकड़कर ले जाने लगती है तो इरिस कहती है, रुको, पहले तुम्हें मेरे साथ कहीं चलना होगा। इसी के साथ चैप्टर 2 यहीं एंड होता है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं चैप्टर 3 में।